अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग, जैसे कि आपको पता है, मैंने अपना होल डे आपके साथ शेयर करना है कि मैं अपना सारा दिन कैसे गुजारती हूँ। तो जी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, तो अब बारी थी घर के काम की। और मेरा सारा का सारा जो दिन है ना, वो मेरा गुजर जाता है घर के काम करने में, क्योंकि अम्मी के साथ साथ मैं जो हूँ ना, अम्मी की हेल्प करवाती हूँ। और सारा दिन मैं घर में जो है ना, वो काम ही करती रहती हूँ। घर में मैं काम वाली बनी होती हूँ। तो आज क्योंकि मेरे कज़न की जो है ना, वो डेट फिक्स हुई थी, तो अम्मी लोगों ने मुबारक देने जाना था, अम्मी, पापा और भाई। तो मैं यहाँ पर पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो जैसे कि मैंने पापा का एक ड्रेस निकाला, तो मुझे याद आया जो बाकी ड्रेस है वो भी मैं साथ इस्त्री कर देती हूँ। मेरी आदत है कि बार बार नहीं मुझसे प्रेसिंग होती। जब एक बार प्रेसिंग करनी स्टार्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ सारे कपड़े इकट्ठे ही कर देते हैं प्रेस। तो यहाँ पर मैं पापा का जो है ना, वो ड्रेस प्रेस कर रही थी। तो पापा मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो, मैंने और भी काम करने हैं, उसके बाद हमने तुम्हारी फूफो की तरफ जाना है। मैंने ये कपड़े निकाले, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम व्लॉग में इतने काम करती हो। सारे कहते होंगे कि जो है ना, आपकी कोई और बहन नहीं है, मतलब छोटी सिस्टर आपकी, वो नहीं काम करती। तो मैंने कहा खैर है, तुम जो है ना आराम करो, तुम पढ़ाई किया करो और मैं घर के काम किया करती हूँ। तो कोई बात नहीं है, मिलजुल के जो है ना वो घर चलाना होता है। तो मैं काम कर देती हूँ। मैं उसको कहती हूँ बस तुम पढ़ो अच्छे तरीके से और मैं घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पापा का ड्रेस प्रेस कर रही थी, और अम्मी जो हैं वो बाहर कपड़े धो रही थी। तो अम्मी ने जो है ना, वो मुझे कहा कि मेरा भी ड्रेस प्रेस करना। तो मैं अम्मी का ड्रेस निकालना ही भूल गई। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी आप रुके, मैं पापा का जो है ना ये ड्रेस प्रेस कर लूँ, उसके बाद मैं आपका करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पापा का जो है वो शलवार प्रेस कर ली थी, और अब मैं उनका कमीज़ प्रेस कर रही थी। अम्मी ने जेब जो है वो हमेशा बाहर निकाले होते हैं, और पहले वो मुझे अंदर डालने पड़ते हैं धोते वक्त। तो अब मैं ये प्रेस कर रही थी। बस सर्दियों में इस तरह होता है कि सारा दिन इतना जल्दी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर गया। ऐसे बंदा एक नमाज पढ़ता है, साथ ही दूसरी आ जाती है, दूसरी पढ़ता है, तीसरी आ जाती है। ऐसे ही बस दिन जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो टाइम गुजर रहा है, और वक्त की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं भी पापा लोगों के साथ जाऊं, लेकिन अम्मी और पापा जो हैं और भाई और मोटरसाइकिल पे जो है वो 3 बंदे ही मुश्किल से बैठ सकते हैं। तो इसीलिए फिर जो है ना, हम दोनों बहनें जो थीं वो घर थीं, और अम्मी पापा और भाई जो है वो फूफो की तरफ गए और उनको मुबारक दे आए। काफ़ी सालों बाद जो है वो कोई शादी घर में आ रही थी, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि चलो शुक्र है कोई शादी आ रही है, हमें एंजॉय करने को मिलेगा। मुझे बहुत टेंशन होती है जब तेज़ी तेज़ी में मुझे काम करना पड़ता है ना, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कोई भी काम है ना उसको नॉर्मल रफ्तार में मैंने करना होता है। मुझसे तेज़ी से काम होता ही नहीं है, तेज़ी में मैं हमेशा गड़बड़ी कुछ कर देती हूँ। तो पापा मुझे कह रहे थे जल्दी करो, हमने जाना है। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कितना जल्दी जल्दी जो है ना ये ड्रेस प्रेस करूँ। मेरी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन काम मैंने परफेक्ट करना होता है। मेरा ये होता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि बस काम करो लेकिन जान छुड़ाने वाला कर दो काम। मुझसे वो नहीं होता। मुझे पापा भी कह रहे थे बस कर दो प्रेसिंग की, जल्दी जल्दी बस जो है ना थोड़ा बहुत प्रेस करो और दे दो। तो यहाँ पर पापा के कपड़े प्रेस हो चुके थे। मैंने एक ड्रेस जो उन्होंने पहना था वो उनको प्रेस करके दे दिया था। मैंने कहा आप शावर ले लें। तो यहाँ पर मैं अब भाई के जो है वो पैंट शर्ट वो प्रेस कर रही थी। भाई ने कहा मैंने भी जाना है और मैंने भी जो है ना वो कपड़े चेंज करना है, तो मुझे भी जल्दी जल्दी प्रेस करके दो कपड़े। तो आज का सारा दिन बस मैं प्रेस जो है ना आयरन ही लेके बैठी रही कि चलो कपड़े ही प्रेस करती रहूँ। मैंने कहा चलो तुम लोग को भी ना अच्छी नौकरानी मिल गई है और कोई भी काम है तो इकट्ठा ही आ जाता है फिर।
मेरी सुबह आज जैसे ही आँख खुली तो मुझे पता था कि आज बहुत ज़्यादा काम है, और मुझे शुरू से ही ना इतनी थकावट ऐसे फ़ील हो रही थी, मेरा बस ही नहीं चल रहा था मैं कब जो है ना वो काम ख़त्म करके और रिलैक्स फ़ील करूं। और फिर ऊपर से जब सारी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है और वो करके फिर अपलोडिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि मेरा आज का काम जो है ना वो अपलोड होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर मैंने भाई की पैंट जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर ली थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी टाइम से आ जाइएगा, फिर खाना भी हमने बनाना है, तो जो है लेट ना कीजिएगा। अम्मी कह रही थी तुम टेंशन नहीं लो, हम जल्दी आ जाएंगे। भाई की पैंट करने के बाद अब बारी थी शर्ट की, तो यहाँ पर मैं शर्ट प्रेस कर रही थी। कभी कभी इस तरह होता है कि इंसान इतना थका हुआ होता है लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि समझ नहीं आ रही होती कि बंदा कौन सा काम करे और कौन सा ना करे। आई थिंक ये सबके साथ ही होता है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो हमेशा इस तरह होता है कि जब काम ज़्यादा होता है ना तभी मेरी तबीयत जो है वो ढीली ढीली होती है। सर्दियों में आई थिंक ज़्यादातर तबीयत जो है ना वो ऐसी ही होती है, कभी सर में दर्द हो रही है, कभी जिस्म में दर्द हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। बस दिल करता है कि हम ब्लैंकेट में जो है ना वो हम लेटे रहें और कोई हमें जो है ना वो ये ना कहे कि कंबल से बाहर आओ और काम शाम करो। लेकिन इसके ऑपोजिट हमेशा होता है कि रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता रात को ही, बस जो है ना सोना है तो सोना है। नहीं तो जो भी हाउस वाइफ्स हैं या जो भी घर के काम करते हैं ना उनको रात को ही रेस्ट करने को मिलता है और बाकी सारा दिन उन बेचारों का काम करने में ही गुजर जाता है। यहाँ पर भाई की पैंट शर्ट हो गई थी तो मैं बाहर आई तो अम्मी जो हैं यहाँ पर जो है वो कपड़े धो रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप हाथ पे क्यों धो रही हैं कपड़े, आपकी जो वॉशिंग है वो क्या मैंने डस्टिंग करने के लिए हमने रखी हुई है। तो अम्मी कह रही थी नहीं जो है ना मेरा आज दिल कर रहा था हाथ पे कपड़े धोने। मैंने कहा ये भी ठीक है। अम्मी को आज शौक चढ़ा, अम्मी ने हाथों पे कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो हमने वो वॉशिंग मशीन ली है तो उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या हमने अचार डालना है कि आपने अंदर रखी हुई है और हाथों पे कपड़े धो रही हैं। तो पापा ने भी कहा कि जो है ना हाथों पे नहीं धोने थे, लेकिन अम्मी जो है ना वो हमेशा ही इसी तरह करती हैं, हाथों पे धोने बैठ जाती हैं। अम्मी कह रही थी नहीं पीछे फर्नीचर पड़ा हुआ था तो इस वजह से वो गीला ना हो, इस वजह से मैंने वॉशिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने हाथों पे धो लिए। क्योंकि कपड़े गीले थे तो यहाँ पर अम्मी निचोड़ निचोड़ के दूसरे टब में डाल रही थी और ऊपर लेके जाने थे छत पे फैलाने के लिए, तो भारे हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगता है ना कपड़े धोना लगता है। मुझे कपड़े धोना नहीं पसंद, मुझे ना कपड़े धोना पसंद है, ना कपड़े फैलाना पसंद है और ना ही कपड़े जो है वो सूखे हुए उतारना पसंद है। मुझे ज़रा भी नहीं शौक कपड़े जो है धोने का। क्योंकि आज धूप देखें कितनी अच्छी निकली हुई थी तो हर किसी ने जो है ना वो कपड़े धोए थे, हर छत पे कपड़े थे। और यहाँ पर अम्मी भी कपड़े फैला रही थी, मैं अम्मी को हंस रही थी। अम्मी देखें काफ़ी दिनों बाद सर्दियों में जो है ना वो धूप निकली है और हर किसी ने जो है ना छत पे कपड़े जो हैं वो धोए हुए लटकाए हुए थे। तो जी अम्मी ने सारे कपड़े जो है वो छत पे फैला लिए थे। तो अब ये जो इस्त्री वाला कपड़ा था ना ये मैं इसको रख रही थी इसकी जगह पे। तो वो रखने के बाद अब ये जो गद्दे थे ना इसके ऊपर भाई सोता है तो मैं इसको हटा रही थी। और ये जो ब्लैंकेट हैं इनको मैंने उठा के इधर है ना गद्दे के ऊपर फेंके और ये सिरहाने वगैरह मैंने इनको भी साइड पे किया।
बेड हमारा आज ऑलमोस्ट ठीक ही था। ये सिरहाने जो थे ये भी मैंने उठा के जो है वो गद्दे के ऊपर रखे। और अब बारी आ चुकी थी जी बेडशीट ठीक करने की। यहाँ पर मैंने बेडशीट ठीक की। ये करने के बाद जो सिरहाने थे वो मैंने रखे गद्दे के ऊपर बेड पर। अब बारी थी कंबल की, तो अब कंबल जो है इसको मैं लपेट के और इसको साइड पे कर रही थी। सबसे पहले जो है ना वो मैं बेड को ठीक करती हूँ, क्योंकि एक बेड ही है जिसके ऊपर दरहम बरहम सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले जो है बेड ठीक करके उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। फिर मैंने ये सिरहाने जो थे वो मैंने साइड पे लगाए। बेड ऐसा हमारा ना पूरा का पूरा हर चीज़ों से भरा होता है। कहीं पे ब्लैंकेट हैं, कहीं पे सिरहाने हैं, लेकिन जब चीज़ें समेटी हुई हो ना तो पता चलता है। अब आप खुद देखें पहले किस तरह था बेड और अब अच्छा लग रहा है जी। यहाँ पर हो चुका था बेड ठीक। अब बारी थी डस्टिंग की। तो यहाँ पर मैं बेड वगैरह ये साफ़ कर रही थी। ये मैंने गीला कपड़ा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं बेड को अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमारा घर ओपन है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। मुझे रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इतनी मट्टी होती है ना। मैं उस दिन अम्मी को दिखा रही थी। मैंने कहा अम्मी देखें कल मैंने सफाई की है, जैसे ही मैंने उंगली ऐसे जो है ना टच की ना उससे, तो मेरी उंगली के ऊपर इतनी डस्ट थी ना। मैंने कहा अम्मी ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे हफ्ते से सफाई नहीं हुई। अम्मी कह रही थी हाँ यही बात है कि ओपन घर है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। जितने भी काम कर लो ना, वैसे तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ये जो है ना ओपन घर की वजह से बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, इसीलिए सफाई रोज़ करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे डस्टिंग। तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। अब यहाँ पर बस जो है ना वो एक झाड़ू रहती थी, तो मैंने कहा ये लगा के ना और कमरा बिल्कुल हमारा साफ़ हो जाएगा। तो एक साइड से मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली थी। तो अब ये जो गद्दे थे ना इनको मैं एक तरफ करके अब दूसरी साइड से मैं झाड़ू लगाने लगी थी। ये झाड़ू हमारी साफ़ है, ये सिर्फ हमने कारपेट के लिए बनाई हुई है। तो अम्मी को बहुत वहम होता है, तो इसके लिए ना कमरे के लिए हमारी सेपरेट झाड़ू है, हम इसके ऊपर गंदी झाड़ू नहीं यूज़ करते। पहले हम ब्रश से करते थे तो इतना हाथ थक जाते थे ना, बाजू दर्द होना शुरू हो जाता था। तो अब इस झाड़ू से करते हैं तो आसानी से कारपेट साफ़ हो जाता है। और हम इसके ऊपर जूते से नहीं चलते। कुछ लोग होते हैं ना वो कारपेट के ऊपर जूता समेत चढ़ जाते हैं, तो अम्मी को बहुत गुस्सा आता है। हम साइड पे जूता उतारते हैं, इसीलिए हमारा कारपेट साफ़ ही होता है। तो यहाँ पर जितने भी जूते थे पहले मैं झाड़ू लगा रही थी, अब बस फर्श रहता था, तो जितने भी जूते वगैरह थे वो मैंने उठाए और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली। जूते वगैरह समेटने के बाद अब बस कमरे से थोड़ी सी झाड़ू रहती थी। उसके बाद अब मैं आ चुकी थी बाहर। तो बाहर से भी जो है ये फर्नीचर वगैरह साइड पे पड़ा हुआ है, और अल्लाह करे ये जल्द से जल्द हमारे घर से फर्नीचर जाए और घर को जो है ना वो कुछ सुकून आए। सही तरीके से सफाई भी नहीं हो सकती, इतनी मुश्किल से मैं सफाई करती हूँ ना। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चादर को झाड़ लिया साइड पे। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके ऊपर फैला रही थी।
यहाँ पर चादर मैंने फैला ली थी, तो उसके बाद मैंने रखा सिरहाना। और ये जो है ये चादर के तौर पे जो है ना रात को ये लेते हैं। तो ये मैंने ये अब समेट रही थी। है तो ये हमारी बेडशीट, लेकिन इसको फ़िलहाल चादर के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना कंबल वगैरह वो ऊपर जो है पड़े हुए हैं, तो अभी वो उतारने हैं। तो अम्मी कह रही थी कि अभी कुछ दिनों तक ना आप लोग ब्लैंकेट यूज़ कर लो, मैं जो है ये चादर यूज़ कर लेती हूँ। अब चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली थी, बाहर से भी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। थोड़े से बर्तन थे, अम्मी लोग गए हुए थे मुबारकबाद देने, तो मेरे बस यही था कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो घर के काम कर लूँ अम्मी के आने से पहले तक। ये थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, तो मैंने कहा ये मैं अच्छे तरीके से जो है वो धो के इनको भी रैंक के अंदर लगा देती हूँ। कुछ लोगों को ना बर्तन धोना नहीं पसंद, और मुझे इतना पसंद है ना, लेकिन मैं कहती हूँ बस बैठ के धोऊं, खड़े हो के नहीं। मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है, और लेकिन बर्तन जो हैं वो इतने आ जाते हैं ना, और फिर कभी कभी अम्मी भी धो देती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बर्तन धोना। लड़कियों को बहुत चिढ़ होती है बर्तन धोने से, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ये भी है, मुझे अम्मी की हेल्प करवाना भी अच्छा लगता है कि अम्मी जो हैं वो सारा दिन इतने घर के काम करती हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी हेल्प करवाया करें। वैसे भी लड़कियां काम करते हुए घर की अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पर मैं बर्तनों को साबुन लगा रही थी, लेकिन यकीन माने मेरे दिमाग में यही था कि अम्मी के आने से पहले जो है ना वो घर चकाचक साफ़ हो जाना चाहिए। मुझे बस ये टेंशन थी कि घर साफ़ हो, जब अम्मी आए मैं काम ना कर रही हूँ, अम्मी खुश हो जाएं, घर ऐसे चमक रहा हो। तो बस बर्तनों को मैंने साबुन लगा लिया था, अब बारी थी बस धोने की, और मैं जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पर बर्तन धो रही थी। और वैसे भी इतने थोड़े बर्तन देख के खुशी बहुत होती है। पता होता है कि 10-15 मिनट में जो है ना ये बर्तन धुल जाने हैं, जब ज़्यादा हो तो फिर मुंह भी बन जाता है इतने ज़्यादा बर्तन। तो खैर यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे और वो मैंने किचन में समेट दिए। तो अब यहाँ से बस हिस्सा धोना था और मेरी घर के काम हो जाने थे, और मैं बहुत खुश हो रही थी। शुक्र है अम्मी लोग नहीं आए। तो अंदर जो है वो पाइप लगा हुआ था, तो मैंने जो है ना वो नल ऑन करके और यहाँ से थोड़ा सा पानी जो है वो गिरा के और झाड़ू लगा रही थी। जब घर साफ़ होता है ना, यकीन माने बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर दीवार जो है ना, ये नल के बिल्कुल पास से जो है वो पाइप लीक होता है, और सारी जो है ना वो यहाँ पर एलजी बन जाती है, और वो साफ़ करना पड़ता है मुझे हर रोज़। तो खैर यहाँ से मैंने दीवार भी साफ़ कर ली थी, और यहाँ से जो कचरा था वो मैंने उठा लिया। अब घर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अम्मी लोग अभी नहीं आए थे, बस अम्मी लोग का वेट कर रही थी कि अम्मी आए और वो मुझे शाबाश दें। तो मैंने घर के काम कर लिए थे और अब बारी थी हाथ धोने की। तो यहाँ पर मैंने हाथ धोए अच्छे तरीके से, और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।